इनसे जानना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट इनके घर पे कैसे रिजल्ट दिया, कैसे इनको कैंगन मिला, कैंगन ये पहले कैसे जानते थे। तो डॉक्टर सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, वेलकम है सर। अनम्यूट नहीं है ना, एक मिनट। जी डॉक्टर सर, अनम्यूट करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरी गुड आवाज मॉर्निंग, आ गुड रही है? मॉर्निंग। बहुत बहुत बढ़िया आ जी रही है सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा सर ने बताया आप सबको कि मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक डेंटल सर्जन हूँ। ऑलरेडी पिछले 11-12 सालों से बहुत अच्छी प्रैक्टिस रायपुर में कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज यहाँ पे ना एज अ डॉक्टर नहीं बात करूँगा। मैं आज यहाँ पर एज अ सन, एज अ ग्रैंड सन, एज अ हस्बैंड और एज अ फादर बात करूँगा। बहुत ये बढ़िया मैं डॉक्टर इसलिए सर। बोल रहा हूँ ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक डॉक्टर तो डॉक्टर रहता है, बस डॉक्टर के साथ साथ वो एक ऐसा फैमिली मैन भी रहता है जिसको अपनी फैमिली को भी संभालना है, जैसे दूसरे पर्सन्स को अपनी फैमिली को संभालना रहता है। बिल्कुल सर। मेरे घर में 4 डिफरेंट जनरेशन के लोग रहते हैं। मेरे दादा दादी, मेरे फादर मदर, मैं, मेरी वाइफ और मेरी छोटी सी बेटी। तो आप समझ सकते हैं मैं 4 डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ एक घर के एक ही छत के नीचे रहता हूँ। और सभी एज ग्रुप्स की अलग अलग जरूरतें हैं हेल्थ रिलेटेड, और सभी एज ग्रुप की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। और इन दोनों से अलग मैं अलग। बहुत वाकिफ हूँ क्योंकि मैं बीइंग अ डॉक्टर इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि किस एज में क्या प्रॉब्लम आती है। आती। पर आज की डेट में जो हम देख रहे हैं सर कि छोटी एज में भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। ये मेरे कंसर्न का क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स यंग एज में भी स्टार्ट हो रही है। क्योंकि उसका हिस्सा शायद हम भी बन सकते हैं, आने वाली मेरी जनरेशन, मेरी बेटी को भी हो सकता है। तो मेरे माइंड में ये सब चीजें बहुत चला चला करती थी। तो सबसे पहले कैंगन मेरी लाइफ में 2019 में आया सर। जी। उस समय कैंगन मेरे पास आया, पर मैंने कैंगन को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं फ्रैंकली बताऊं यहाँ पर तो वो मेरी बहुत बड़ी नेग्लिजेंस थी। बहुत बड़ा मैं बोलूंगा कि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा रिग्रेट पॉइंट है। क्योंकि हर चीज एक खेल, एक डिसीजन का होता है। जब हम एक जी सर। कोई भी डिसीजन लेते हैं, या तो हमारे को कुछ दे के चला जाएगा या सब कुछ लेके चला जाएगा। तो बिल्कुल। मेरे साथ वही हुआ कि 2019 में मैंने वो छोटा सा एक डिसीजन नहीं लिया, और उस डिसीजन ने मेरा बहुत कुछ ले लिया। ओ। वो लिया ये सर कि आ, मेरी फैमिली में, अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अपने फादर से। मेरे जी। घर में अभी फिलहाल कैंगन आने का सबसे बड़ा मेजर रीजन मेरे फादर की हेल्थ थी। मेरे फादर करेंटली 59 ईयर्स के हैं, यानी कि आज से 6 साल पहले अगर अपन देख लें 2019 में, तो वो 53 के रहे होंगे उस 53 के। समय। जी, उस समय उनको एक डिजीज थी, सिर्फ एक डिजीज, वो है शुगर। जी। पर मैं खुद डॉक्टर हूँ। मैं जब पेशेंट से पूछता हूँ ना उनकी पास मेडिकल हिस्ट्री, सर आपको क्या है, क्या तकलीफ है, तो वो बोलते सर कुछ नहीं है, बस शुगर बीपी है। तो मैं भी ना बीइंग अ डॉक्टर इतना केयरलेस हो गया था, क्योंकि मैं भी शुगर को समझता हूँ आजकल हर ऑल्टरनेट पर्सन को होता है। लेकिन मैंने बाद में समझा ये चीज सर, ये सही बात है कि शुगर इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। शुगर से हर बीमारी धीरे 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 घर कर जाती है, हर पार्ट में, जिसमें हमारा जी दांत सर। भी आता है। तो अब। इतना रियलाइजेशन होने के बावजूद भी जो लोग नेग्लिजेंस करते हैं, जो लोग किसी बात पे नहीं डिसीजन ले पाते, उनको ये सारी चीजें सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने भी वो फेस किया, और डायबिटीज ने धीरे धीरे मेरे फादर के हर ऑर्गन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। 2023 आते तक की, मतलब आप ये 4 साल में आप समझ लो, मेरे घर में कैंगन तो नहीं आया था, लेकिन कैंगन नहीं आने से शुगर आ चुका था, बीपी आ चुका था, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ चुकी थी, लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुका था, नींद नहीं आना प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका था, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी मेरे घर में एंटर तो करते ही जा रही थी। और मैं बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर डॉक्टर जाता था, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मैं बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल लेना डेफिनेटली चाहता हूँ अपने फैमिली वालों के लिए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 2019 में ना सर, मेरे को सिर्फ इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जो बहुत से लोगों को आज की डेट में है,
और आप जब मीटिंग स्टार्ट कर रहे थे सर, प्रमोद सर, तो आपने एक बात कही कि आ, अगर इसको किसी ने सुना है या देखा है और समझा नहीं है ना, तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाता। मैंने भी उस समय यही किया सर, मैंने इसको सिर्फ सुना था और देखा था, समझा था ही नहीं, क्योंकि मैं समझना नहीं चाहता। अगर कोई चीज समझना चाहेगा ना, तो उसको आप नहीं भी कुछ बताएंगे ना, तो भी वो बहुत सारी चीजें समझ जाएगा। और यही चीज 2023 में मेरे साथ हुई। मैंने 2023 में कोई डेमो नहीं देखा, मैंने सिर्फ इसको ना अच्छे से समझना चाहा, क्योंकि उस समय मेरे फादर आईसीयू में थे। 2023 में जनवरी की बात है, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, और उसी समय मेरे फादर आईसीयू में थे और बहुत क्रिटिकल स्टेट में थे। मतलब मैं भूलता नहीं हूँ वो पार्ट, क्योंकि मैं बीइंग अ सिंगल सन उस समय आउट ऑफ एवरीथिंग मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लाइफ का एक ही फोकस था कि उस समय मेरे को फादर को देखना है, चाहे वो क्लिनिक हो, घर हो, फादर का बिजनेस हो, एवरीथिंग मुझे सेकेंडरी थी। पर उस समय प्राइमरी ये था कि हमें उनको उस जगह से कैसे भी निकालना। पर जिस समय वो एडमिट थे ना सर, तो उस समय एडमिट होने का मेजर रीजन था लिवर सिरोसिस। उनका जो लिवर था वो सड़ना स्टार्ट हो चुका था, या अपन आम भाषा में जैसे बोले तो ऑक्सीडाइज हो चुका था, होना स्टार्ट हो चुका था। उसके सेल धीरे धीरे मर रहे थे या एजिंग की तरफ जा रहे थे। तब मेरे को ना सर वाया ड्रीम टीम, मैं थैंक्स करूंगा यहाँ पर ड्रीम टीम को, क्योंकि उन्होंने उस समय वापस से मेरी लाइफ में एक बार कैंगन ब्रेन में डाला, क्योंकि उस समय अगर वो नहीं डालते ना, तो शायद मेरा ध्यान उस जगह नहीं जाता। मैं सुना तो था पहले, लेकिन मेरा ध्यान ड्रीम टीम की तरफ से ही गया। और ये यहाँ पे जो ड्रीम टीम के थ्रू ये मेरे पास आया था, वो मेरे ही बहुत ही परम मित्र, और मैं जिनको भाई मानता हूँ, मेरे ब्रदर डॉक्टर अमित कुकरेजा, मैं उनको भी इस माध्यम से थैंक्स करना चाहूंगा। क्योंकि उन्होंने उस समय जब वो मेरी सिचुएशन देख रहे थे ना, ही इज विथ मी एवरी टाइम, कि भाई जिस समय मेरे पास कोई प्रॉब्लम है तो भी वो मेरे साथ खड़े हैं, जिस समय मेरे पास कोई खुशी है तो भी मेरे साथ खड़े हुए। तो वो उस टाइप के पर्सन, वो पर्सन मेरे पास उस समय प्रॉब्लम में खड़े थे, और एक एक्चुअली एक रियल फ्रेंड का भूमिका उन्होंने प्ले किया कि एक प्रॉब्लम में कैसे एक फ्रेंड को निकाला जाए। तो उन्होंने वहां पे मेरे को आके ये बताया कि देख यार, अपन सब चीज तो कर ही रहे हैं, वो करेंगे, लेकिन क्यों ना अपन इसके बारे में थोड़ा सोचे, कैंगन के बारे में। तो मैंने ना सर डेमो नहीं देखा, मैंने कैंगन का कैंगन के बारे में जो प्रॉपर्टीज है ना, उसको थोड़ा सा पढ़ा, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मैं इतना तो डिजर्व करता हूँ कि हम एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ें। तो मैंने ना पढ़ा क्या, और मैं यहाँ पे फिर से बोलूंगा कि ना मैंने पढ़ा, लेकिन ये मैं फिर से गलती की, क्योंकि ऑलरेडी इसको 6,500 डॉक्टर्स ने ही बनाया। तो उन 6,500 डॉक्टर्स के लिए मैं चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा थैंक यू है यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने उस पर में रिसर्च कर चुका था। और ये मैं अभी इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसका यूजर हूँ। पर पहले में जब तक यूजर नहीं बना था, तो सर डाउट तो क्रिएट होता ही है कि भाई यूजर हूँ नहीं। तो मैंने उस समय पढ़ा, और पढ़ने में मुझे उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी सामने आई। एक तो भाई उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडेशन को रोकने वाला। तो मैं उस समय समझा यार लीवर में काम तो करेगा कि भाई उसके सेल्स को वो एंटीऑक्सीडेंट देकर उसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को एटलीस्ट स्लो कर लेगा। अभी मैं क्यों उस समय वो जूझ रहा था, क्योंकि उस समय मेरे फादर को ना डॉक्टर ने बोल दिया कि आप लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचिए सर, मेरे को ऐसा बोला बुला। तो अब लिवर ट्रांसप्लांट ना सर एक बहुत बड़ी मेजर सर्जरी है, जिसमें दो दो पेशेंट नीडेड रहेंगे, एक तो जो डोनर रहेगा और एक जो रिसिपिएंट यानी मेरे फादर। अब डोनर हो सकता है मैं रहूं, तो आप समझ के चलो मेरे घर में दो सर्जरीज प्लान आउट हो रही थी, एक मेरी और एक मेरे फादर की। और लीवर में ना सर सबके पास एक लीवर होता है, तो हम लीवर पूरा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम कुछ सेल्स निकाल के दे देते हैं जो कि हेल्दी सेल्स होते हैं। और वो उस थोड़ी से ही लिवर हेल्दी सेल्स क्या करते हैं, अपनी उन हेल्दी प्रॉपर्टीज की वजह से पूरे लीवर को धीरे धीरे हेल्थ की तरफ ले जाते हैं। सेम जैसे छिपकली की पूंछ होती है सर, अगर छिपकली की पूंछ कट जाए तो वापस बनना स्टार्ट हो जाती है। लीवर भी हमारा उसी टाइप का एक ऑर्गन है सर। मैं इसको आम लैंग्वेज में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नॉन मेडिकोज हैं, तो मैं बीइंग उसको एक सिंपल लैंग्वेज में जैसे पेशेंट को समझा पाता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हमारा लीवर भी वैसे ही है कि जैसे छिपकली की पूंछ फिर से बन जाती है अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, वैसे ही ना हमारा हेल्दी सेल्स जाके उसको अच्छा कर देता है। तो मेरे को लगा कि अगर बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जाएगा तो उनके खुद के ही जो सेल्स अभी एटलीस्ट खराब होने से बचे हुए हैं, वो एंटीऑक्सीडाइज होंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस होंगे। तो धीरे धीरे अगर वही हेल्दी हो गए तो पूरे लीवर को हेल्दी बना देंगे।
तो मेरे को एक प्रॉपर्टी वो क्लिक की, दूसरी प्रॉपर्टी अल्कलिनिटी इसलिए क्लिक की क्योंकि अल्कलिनिटी ही एनवायरनमेंट चाहिए लिवर को, लिवर का पीएच ही अल्कलाइन है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी मेरे को वहाँ क्लिक की, और थर्ड प्रॉपर्टी मेरे को उसकी माइक्रो क्लस्टर्ड प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी कि भाई वो एटलीस्ट लिवर सेल तक पेनिट्रेट करना चाहिए। ये मैंने तीनों सिर्फ पढ़ा, और मैंने ना बिना डेमो देखे, बिना घर वालों को बताया वो डिसीजन लिया, और ये डिसीजन मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय लिवर ट्रांसप्लांट 2023 जनवरी में ही बोल दिया गया था, और आज 2025 का मई आ चुका है सर, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं। इस 2.5 साल में मेरे को डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप्स के बाद में भी डॉक्टर ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि सर आप लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचिए अभी फिलहाल। वाह, जबरदस्त। तो डॉक्टर साहब, मेरे आपके लिए तो पापा को डायबिटीज से लेकर लिवर सोराइसिस के बीच में और विद जी फैमिली आपके टोटल कितनी मेडिसिन चलती थी सर, मेडिसिन या तो देखिए कितनी? फिर टाइम बढ़ रही थी, लेकिन मैं अगर 2023 का ही डाटा दूं तो मैं उस समय ना सर उनको एक दिन में 16 गोली खिलाता था, मतलब 16 गोली प्लस सिरप मिलाता, 16 गोली प्लस? मतलब गोली और सिरप अगर मैं मिलाऊं तो 16 टाइप्स ऑफ मेडिसिन थी जो पूरे दिन में अलग अलग घंटों में चला करती थी। ओके। और आज टोटल कितनी मेडिसिन चलती है अभी उनकी? अभी उनकी सर एक आप मान लीजिए 4 मेडिसिन इन अ डे चलती है, 4 मेडिसिन। मतलब पिछले 2.5 साल में कैंगन यूज करने से जो उनको 16 मेडिसिन चलती थी, आज वो 16 से 4 की ओर आ चुकी थी। मतलब लगभग जी लगभग बिल्कुल। कैंगन ने आपके फादर को 12 मेडिसिन से रिलीज कर दिया। बहुत जी सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, रिलीज जबरदस्त। तो किया सर, वो सब चीज तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना सर, वो अभी महेश सर बोल रहे थे कि हम जब कोई पेशेंट बीमार होता है ना तो वो ज्यादा बीमार ना मेंटली हो जाता है, और उसके साथ साथ ना सर हमारे फैमिली के सारे लोग ना बहुत मेंटल स्ट्रेस में चले गए थे, क्योंकि ही इज यंग, मतलब 50-55 इयर्स इज नॉट अ बिग एज। तो उस एज में उनके फादर के रोते हुए, मतलब उनके फादर यानी मेरे दादाजी का भी हैं, और वो इन सब चीजों को देख रहे थे ना तो बहुत मेंटल स्ट्रेस में थे। मैं मेंटल स्ट्रेस में था कि यार ये सारी चीजें से मैं कैसे बाहर आऊंगा। तो मैं चाहता हूँ सर कि एक ना लाइफ में अगर हम रियल कुछ हेल्थ की तरफ में समझेंगे ना, तो सही बात ये है कि हम ना स्वास्थ्य को तभी उसकी अहमियत को समझते हैं जब हम खो देते हैं, और मैंने भी वही की थी, जब हम खो रहे थे उसको तब उसकी मेरे को अहमियत का एहसास हो रहा था, और पहले वो चीज जब मैं कर सकता था। मुझे आपकी एक बात सर, प्रमोद सर, हमेशा अच्छी लगती है कि आप मुझे, जब मैं आपसे मिलता हूँ तो आप ये बोलते हैं कि या तो आप ये डिवाइस को इच्छा से ले लो या नहीं तो बाद में मजबूरी से लेना पड़ेगा। तो पहले मैं इच्छा से लेना चाहता था 2019 में, लेकिन मैं उस समय इच्छा रखा नहीं, और बाद में मेरे को मजबूरी में लेना पड़ा। तो नहीं आज तो नहीं तो कल तो सर ये। डॉक्टर साहब, जी जी आप बोलिए सर। इस माध्यम से लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अगर एक इंसान की फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो वो फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तीनों तरीके से टूट जाता है। आई एम राइट? आप कहना बिल्कुल यही बिल्कुल चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, एवरीथिंग। इस प्लेटफॉर्म से आप एज अ डॉक्टर, अगर जितने भी लोग हमारे बीच अभी लगभग 677 लोग बैठे हैं, तो क्या रिकमेंड जी करना चाहेंगे? कैंगन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी या लास्ट प्रायोरिटी? सर, इट्स द मोस्ट प्रायोरिटी। मोस्ट प्रायोरिटी। क्योंकि बिल्कुल सर, क्योंकि आपकी परिवार से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हम दिन भर उस परिवार के लिए ही भाग रहे हैं, उस परिवार के लिए ही जी रहे हैं, उस परिवार के लिए एंड में मरेंगे। तो अपन को जब सब चीज अपने परिवार के लिए करनी है तो क्यों ना पूरी चीजें उसको दे दें जो हमको जीना दे दे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कैंगन ने लाइफ सिर्फ मेरे फादर को नहीं, मेरे घर के बाकी 6 मेंबर्स को भी दी है, क्योंकि उस डॉक्टर एक साहब, पेशेंट के साथ साथ हम भी पेशेंट हो रहे थे, क्योंकि हम अपना पेशेंस लूज कर रहे थे। सही बात। तो डॉक्टर साहब, ये प्रोडक्ट आपको महंगा नहीं लगा जब आपने देखा था? तो मैं फ्रैंकली बताऊं ना तो उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे ना डिसीजन लेने में थोड़ा सा डेज तो लगे कि भाई मेरे को, क्योंकि मेरे पास ना ऑलरेडी एक पेशेंट आईसीयू में एडमिट है जिस समय ऑलरेडी लाखों का पैसा लग रहा है, और दूसरा क्या है ना, मेरे मन में ये भी था सर कि अपन लिवर ट्रांसप्लांट कराएंगे ना तो सर अप्रोक्सीमेटली हमें 20-25 लाख रुपए का तो माइंड में रखना ही पड़ेगा कि भाई आगे चल के वो लग सकता है। तो मेरे माइंड में ये सारी चीजें चल रही थी, तो लेने को तो सर मैं तुरंत उस समय ले सकता था, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं नहीं ले सकता था, वो मैं डिसीजन नहीं लेता, लेकिन मैंने जो डेज लगाए उसमें ये सब चीजें पढ़ी, और मैं
ले लिया। अब लेने के पहले लोगों को लगता है कि हमारे पास ये डिवाइस बहुत महंगी है, कुछ है ऐसा। सर पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये डिवाइस महंगी है। ये डिवाइस एक्चुअली ना सर बहुत सस्ती डिवाइस है। क्यों डिवाइस सस्ती है? क्योंकि हमारा शरीर से बढ़कर सर तो कुछ है नहीं। और ये डिवाइस डॉक्टर साहब, मेरे को नहीं पता था, लेकिन मेरे को ना पिछले कुछ दिन पहले एक चीज पता चली कि हमारा शरीर ना 350 करोड़ का, साइंटिस्ट ने एक वैल्यूएशन रखा है कि हमारा शरीर 350 करोड़ का है। तो अब मेरे घर में 7 मेंबर रहते हैं सर, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब उस उतने करोड़ बचाने के लिए सर 3 लाख कुछ होते नहीं है उसके, वो तो उसके छोटी सी बूंद बराबर है। मतलब डॉक्टर साहब 25 लाख रुपए अगर आपके पापा के लिवर के ट्रांसप्लांट में लगता, तो मेरे को लगता है उतने में तो आप 200 साल कैंगन पी लेंगे। 3-3 लाख रुपए का बिल्कुल भी सर। लगाएंगे तो 200 साल। और शायद वो 25 लाख रुपए लगा के आप अपने फादर को बस बचा पाते, वो भी हेल्दी नहीं कर पाते, बचा पाते। और आज के डेट जी में सर। ये 3 लाख की मशीन आपकी पूरी फैमिली को सेव करके रखी है। तो बहुत बढ़िया डिसीजन डॉक्टर साहब आपका। मैं आपको जी इसके लिए जी। लिया डॉक्टर साहब कि लोगों का ऐसा मानना है कि ये प्रोडक्ट आप लोग रिकमेंड करते हैं, आप लोग बोलते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर इसको रिकमेंड क्यों नहीं करता, कोई डॉक्टर इसको क्यों नहीं बोलता, डॉक्टर इसको क्यों नहीं यूज करता। तो बियन डॉक्टर मैंने इसके लिए आपसे लिया कि जी आप एक सजेशन देंगे तो लोगों को ये लगेगा कि नहीं, आज इस प्रोडक्ट को अदर डॉक्टर भी लोग यूज कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच पोपटानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स थैंक अ यू लॉट। सर। हाँ, तो साथियों, ये एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं रायपुर में, और मैं ऐसा मानता हूँ कि अब डॉक्टर भी इसको एक्सेप्ट करना चालू कर चुके हैं। तो हमें अब इसको समझने की जरूरत है कि ये हमारे घर की जरूरत है या नहीं।